जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है उसे हम बता दें कि यह जो है हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित सेकंड वीडियो है। इससे पहले जो है हम फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट बौद्ध धर्म को प्रारंभ से और सुगम्य तरीके से पढ़ना चाहता है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहाँ पर उसे फर्स्ट वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों आज बौद्ध धर्म के अंतर्गत सर्वप्रथम हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं वैशाख पूर्णिमा के बारे में। तो दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को ही बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार क्यों माना जाता है। तो दोस्तों इसलिए माना जाता है क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का देह अवसान हुआ अर्थात मृत्यु हुई। इसलिए दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है दोस्तों कि वैशाख पूर्णिमा जो है यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक, तो गौतम बुद्ध जो है दोस्तों इनको एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं एवं उसके प्रतीक या फिर चिन्ह। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करें, जैसे हम बात करें घटना, तो दोस्तों घटना है गर्भ में अस्तित्व। जब दोस्तों गौतम बुद्ध अपने माँ के गर्भ में आते हैं अर्थात उनकी माँ के गर्भ में गौतम बुद्ध का अस्तित्व आ जाता है तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, तो क्या है, हाथी है। तो दोस्तों इसको ऐसे याद रखेंगे कि जब गौतम बुद्ध अपनी माँ के गर्भ में आते हैं अर्थात उनकी माँ के गर्भ में जब उनका अस्तित्व आता है तो उस समय लोग देखते हैं कि एक सफ़ेद हाथी देखते देखते उनकी माँ के गर्भ में समा जाता है। ठीक, तो उससे याद रखेंगे हम दोस्तों कि गर्भ में अस्तित्व जब गौतम बुद्ध का आता है तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी है। ठीक, इसके बाद हम जन्म की बात करें दोस्तों, तो जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, तो क्या है प्रतीक चिन्ह, कमल का फूल। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो दोस्तों जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो वे कमल के फूल की कोमल कली के अनुसार थे। ठीक, कमल के फूल के कोमल कली जैसे थे, इसलिए उनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या मान लेंगे हम, कमल का फूल। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों गौतम बुद्ध जब यौवन अवस्था में आते हैं अर्थात युवा अवस्था में आते हैं तब उसका प्रतीक चिन्ह क्या माना गया है, तो दोस्तों तब उसका प्रतीक चिन्ह सांड माना गया है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो दोस्तों यौवन अवस्था में गौतम बुद्ध में कैसी शक्ति थी, तो दोस्तों यौवन अवस्था में गौतम बुद्ध के अंदर सांड के जैसी शक्ति थी, इसलिए उसका प्रतीक चिन्ह क्या मान लिया हमने, सांड मान लिया। ठीक, इसके बाद हम बात करें गृह त्याग की घटना। ठीक, तो गृह त्याग की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, तो क्या है, घोड़ा। इसको कैसे याद रखेंगे, तो दोस्तों इसको ऐसे याद रखेंगे हम कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था किस पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर, इसलिए उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों, इसको दोस्तों याद करने के लिए रिलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों ज्ञान प्राप्ति। तो यहाँ पर वास्तविकता है दोस्तों कि ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, तो क्या है, पीपल का वृक्ष। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों निर्वाण या मोक्ष। तो दोस्तों निर्वाण या मोक्ष का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, पद चिन्ह। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो दोस्तों इसको ऐसे याद रखेंगे कि निर्वाण के पश्चात गौतम बुद्ध इस धरा से चले गए और जाने के पश्चात उन्होंने क्या कहा था कि अब आप लोग मेरे पद चिन्हों पर चलना। ठीक, तो उसको ऐसे याद रखने लेंगे कि निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, पद चिन्ह है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों समृद्धि। तो समृद्धि का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो दोस्तों क्या है, शेर है। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो दोस्तों जब गौतम बुद्ध को समृद्धि प्राप्त हुई तो किस प्रकार प्राप्त हुई, एक शेर की भांति प्राप्त हुई अर्थात चारों दिशाओं में उनका व्याख्यान हुआ, चारों दिशाओं में उनको समृद्धि प्राप्त हुई। ठीक, जैसे एक शेर को प्राप्त होती है। ठीक, तो समृद्धि का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, शेर। अब दोस्तों गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन जो कि कहाँ पर है, सारनाथ में है, तो वहाँ पर दिया था। तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो दोस्तों उसका प्रतीक चिन्ह है मृग शहत चक्र। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों मृत्यु। तो मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, स्तूप है। क्या है, स्तूप। ठीक, चलिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था और उन 8 भागों में उनको विभाजित कर उन
उन 8 भागों को अलग अलग जगह पर स्थापित कर क्या बनाया गया, स्तूप बनाए गए। तो उससे याद रख लेंगे कि मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, वो क्या है, स्तूप है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको बौद्ध धर्म में कुछ और कहा जाता है। तो उनको कैसे याद रखना है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक जगह लिख दिया है दोस्तों घटनाएं, एक जगह पर लिख लिया है कि बौद्ध धर्म के अनुसार इन घटनाओं को क्या कहा जाता है, और एक जगह पर यहाँ पर लिख दिया है हमने कि ये घटनाएं कहाँ पर घटित हुई, अर्थात किस स्थान पर घटित हुई। क्यों? क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों गृह त्याग। तो दोस्तों गृह त्याग की घटना को, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म के अनुसार या फिर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों ज्ञान प्राप्ति की घटना, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संबोधि। और इसके पश्चात एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो कहाँ पर हुई, बोध गया में हुई। कहाँ पर हुई, बोध गया में। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, तो कहाँ पर दिया दोस्तों, सारनाथ में दिया। और दोस्तों प्रथम उपदेश की घटना को बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों गौतम बुद्ध को जब निर्वाण की प्राप्ति हुई तो उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया, तो दोस्तों उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। और दोस्तों गौतम बुद्ध को निर्वाण अर्थात मृत्यु की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो कहाँ पर प्राप्ति हुई थी दोस्तों, कुशीनगर में हुई थी। या फिर बोल सकते हैं हम दोस्तों कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ठीक, चलिए ये हो गया दोस्तों गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं। चल इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो दोस्तों इसके पश्चात क्वेश्चन बनते हैं बौद्ध संगीतियों से। ठीक, तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं दोस्तों बौद्ध संगीतियाँ, जो कि 4 हैं मुख्य रूप से, जिसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो दोस्तों ट्रिक क्या है हमारी, तो ट्रिक है दोस्तों हमारी राम, विकास, पामो, ककवा। अब दोस्तों इस ट्रिक में एक एक शब्द से हमारी एक एक बौद्ध संगति हो जाएगी। ठीक है, चलिए जैसे कि हम सर्वप्रथम प्रथम बौद्ध संगति देखें, तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति में जो हमारी ट्रिक है वो कैसे काम करेगी, तो दोस्तों हम यहाँ पर देखें राम जो है हमारा, इसको हम 3 भागों में विभाजित करेंगे, रा, आ की मात्रा, फिर माँ। अब दोस्तों प्रथम जो वर्ण है इससे हो जाएगा हमारा स्थल, द्वितीय जो हमारा वर्ण है इससे हो जाएगा हमारा राजा, और तृतीय जो वर्ण है इससे हो जाएगा हमारा अध्यक्ष। ठीक, तो जैसे कि हम बात करें प्रथम बौद्ध संगति के स्थल की, तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो रा से हो जाएगा राजगृह। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। अब इसके पश्चात हम देखें कि प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक अर्थात राजा कौन था, तो आ की मात्रा से राजा हो जाएगा, आ की मात्रा से अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगति के समय राजा कौन था, तो कौन था दोस्तों, अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश का था, तो किस वंश का था, हर्यक वंश का। इसके पश्चात हम अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों अध्यक्ष प्रथम बौद्ध संगति के समय कौन था, तो मां से कौन था दोस्तों, महाकश्यप था। ठीक है, तो महाकश्यप जो है दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। चलिए इसके पश्चात हम समय देख लेते हैं, तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति हुई थी हमारी 483 ईसा पूर्व में। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति में क्या कार्य हुआ था, तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति में बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का संकलन हुआ था। क्या हुआ था, संकलन अर्थात एकत्रित करना या फिर इकट्ठा करना। ठीक है, ये कार्य हो गया और प्रथम बौद्ध संगति भी हो गई दोस्तों। अब इसके पश्चात देखने वाले हम दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में। तो द्वितीय बौद्ध संगति में हमारी ट्रिक क्या काम करेगी, तो दोस्तों हमारी ट्रिक थी राम, विकास, पामो, ककवा। तो द्वितीय शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, विकास। क्या हो जाएगा, विकास। चलिए अब दोस्तों इस शब्द में हमारे प्रथम वर्ण से क्या है, तो प्रथम वर्ण से है हमारा दोस्तों स्थल। तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति का स्थल क्या था, तो वा से स्थल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वैशाली।
ठीक। तो वैशाली में जो है हमारी द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। अब इसके पश्चात शासक की बात करें तो शासक कौन था, तो दोस्तों का से क्या हो जाएगा, कालाशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगति के समय राजा कौन था दोस्तों, तो कौन था, कालाशोक, जो कि किस वंश का था दोस्तों, शिशुनाग वंश का था। इसके पश्चात अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हो जाएगा शासित शापकमीर। तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों, शापकमीर था। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसके पश्चात हम इसके समय की बात करें तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति हमारी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कार्य क्या हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति में, तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध भिक्षु 2 वर्गों में विभक्त हो जाते हैं। कौन कौन थे वे 2 वर्ग, तो दोस्तों वे 2 वर्ग थे, प्रथम था हमारा स्थिरवादी वर्ग और दूसरा था हमारा महासांगिक वर्ग। ठीक। तो बौद्ध भिक्षु 2 वर्गों में विभक्त हो गए द्वितीय बौद्ध संगति में। प्रथम वर्ग था दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं का स्थिरवादी वर्ग और द्वितीय वर्ग था दोस्तों हमारा महासांगिक वर्ग। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति हो गई दोस्तों। अब इसके पश्चात दोस्तों हम देखने वाले हैं तृतीय बौद्ध संगति के बारे में। तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो यहाँ पर ट्रिक में हमारा तृतीय शब्द क्या है दोस्तों, राम विकास पामो। क्या है तृतीय शब्द हमारा, पामो। चलो दोस्तों पामो से देखते हैं हम। तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति का सर्वप्रथम स्थल देखें तो स्थल क्या है दोस्तों, पासे पाटलिपुत्र। तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई दोस्तों, हमारी पाटलिपुत्र में हुई। इसके पश्चात शासक देखें तो आ की मात्रा से हो जाएगा दोस्तों अशोक। ठीक। तो तृतीय बौद्ध संगति के समय राजा कौन था दोस्तों, अशोक, जो कि किस वंश का था, मौर्य वंश का। इसके पश्चात अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों अध्यक्ष माँ से कौन है दोस्तों, मोगलीपुत्र तिष्य, अर्थात मोगलीपुत्र तिष्य तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष था। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी तृतीय बौद्ध संगति, जिसका समय कब है, अर्थात तृतीय बौद्ध संगति कब हुई है हमारी, तो कब हुई है, 250 ईसा पूर्व में हुई है। कार्य क्या हुआ है दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति में, तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति में जो है बौद्ध ग्रंथ अधिधम्म पिटक का क्या किया गया, संकलन किया गया। तृतीय बौद्ध संगति हो गई। अब दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो दोस्तों ट्रिक में हमारा चतुर्थ शब्द क्या है, राम विकास पामो ककवा। ठीक है, तो चौथा शब्द क्या है दोस्तों हमारा, ककवा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखें स्थल, तो स्थल कहाँ से क्या हो जाएगा, कुंडलवन। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुई है, तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति हमारी कुंडलवन में हुई है। इसके पश्चात शासक देखें, शासक कौन है दोस्तों, कहाँ से, कनिष्क। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति का शासक अर्थात राजा कौन था दोस्तों, कनिष्क था। वह किस वंश का था, तो दोस्तों वह कुषाण वंश का था। ठीक। तो इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों अध्यक्ष, अध्यक्ष वास्य कौन है दोस्तों, वसुमित्र। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों, कौन था, वसुमित्र था। ठीक। समय की बात करें तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति हमारी 90 ईस्वी में हुई है। और चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या कार्य हुआ है, तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म में विभाजन होता है और बौद्ध धर्म में जो है 2 वर्गों में विभक्त हो जाता है। एक तो है हमारा हीनयान और दूसरा है महायान। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई दोस्तों हमारी चारों बौद्ध संगतियाँ। दोस्तों इसके पश्चात जो है बौद्ध धर्म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि दोस्तों आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।